देश में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 20 तारीख को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नया उत्तराधिकारी देश के सामने होगा। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद पक्ष विपक्ष ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। हालांकि अभी तक भी दोनों पक्ष पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन इतना साफ है कि सत्तारूढ़ एनडीए के रणनीतिकारों ने अपनी ओर से इस पद के लिए उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। यूं तो अभी पार्टी की तरफ से खुलकर कोई ऐसा संकेत नहीं दिया गया है जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि पीएम मोदी किसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। वैसे इस सूची में सबसे ऊपर नाम थावरचंद गहलोत का है। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत 69 साल के हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। इन्हें संसद का सौम्य और सरल चेहरा माना जाता है और खास बात यह है कि ये बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के ही नजदीकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि थावरचंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी दलितों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा दांव खेल सकती है। वहीं झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम भी पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद बताया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक देश में दलित भी राष्ट्रपति बन चुके हैं और अल्पसंख्यक भी, लेकिन कोई आदिवासी आज तक इस पद पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में सामाजिक समरसता का बड़ा उदाहरण पेश करते हुए बीजेपी मुर्मू को आगे कर सकती है। आपको बता दें कि 2 बार उड़ीसा की विधायक रही मुर्मू का नाम राज्यपाल के लिए भी इसी तरह चौंकाते हुए सामने आया था। हालांकि राष्ट्रपति की दौड़ में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का नाम भी एनडीए के प्रमुख चेहरों के तौर पर सामने आ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है वेंकैया उस दक्षिण से आते हैं जहां बीजेपी लाख कोशिश के बाद भी अभी तक अपना मजबूत वजूद खड़ा नहीं कर पाई है। बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री मोदी के सिपहसालार माने जाते हैं और हर मौके पर मोदी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में इसका इनाम उन्हें मिल सकता है। वेंकैया की और एक खास बात यह है कि वो मोदी और शाह के साथ ही संघ के भी नजदीकी माने जाते हैं। इस पद के लिए चौथा बड़ा नाम है केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का। मोदी कैबिनेट की सबसे योग्य और सक्रिय मंत्री के रूप में सुषमा ने अपनी पहचान बनाई है। हर मोर्चे पर वो सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। चर्चाएं ये भी है कि इसके चलते वो काफी समय से सक्रिय राजनीति से विराम लेना चाहती है। अगर इन खबरों पर यकीन किया जाए तो तय है कि पार्टी सुषमा का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ा सकती है। सुषमा के नाम पर न ही पार्टी में किसी को आपत्ति होगी, न ही संघ को। दूसरे दलों में भी उन्हें काफी लोकप्रिय माना जाता है। वहीं कभी पार्टी के शिखर पुरुष रहे लालकृष्ण आडवाणी आज मार्गदर्शक मंडल में रहकर अघोषित वनवास काट रहे हैं। तमाम योग्यताओं के बाद भी हालातों के चलते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाने में नाकाम रहे आडवाणी को लंबे समय से राष्ट्रपति पद का स्वाभाविक दावेदार माना जाता है। हालांकि वर्तमान में हालात उनके मुफीद नहीं दिखाई देते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी में उनके समर्थकों की संख्या आज भी कम नहीं है। राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज जैसे बड़े नेताओं की गिनती उनके शिष्यों के तौर पर होती है और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनका शिष्य माना जाता है। ऐसे में पार्टी उनकी वफादारियों का इनाम उन्हें दे सकती है। वायरल कीड़ा न्यूज।